जगह देख के आप समझ गए होंगे। हालांकि ये लग ऐसा रहा है कि वाटर स्पोर्ट्स का जो बेस तैयार हुआ है, मगर यकीन मानिए इन दिनों ये राजसमंद की राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। ये नावें इस नौचौकी में कब तैरेगी पता नहीं, मगर राजनीति बड़े घनघोर तरीके से छलांगे लगा रही है। छलांगे दोनों ही दलों के समर्थक लगा रहे हैं और ये दावे कर रहे हैं कि ये जो योजना है, भाजपा वाले बता रहे हैं कि ये तो हमारे सुरेश जी पालीवाल ने एक सपना सोचा था और वो सपना अब साकार हो रहा है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं भैया सपना देखना तो आसान है, मगर ये सपने से लेकर इसे साकार होने तक का सारा श्रेय वर्तमान सभापति अशोक जी टाक को देते हुए दिखे। ये तमाम तनातनी के बीच में हमने भी महसूस किया कि यार असल में इस विषय के जो दो मुख्य बिंदु है, सुरेश जी पालीवाल पूर्व सभापति और अशोक जी टाक वर्तमान सभापति, ये क्या सोचते हैं। तो इन दोनों से हम मिले। पहले तो सुनिए पूर्व सभापति जी क्या कहते हैं। तो राजनेताओं में अक्सर देखा जाता है कि राजनीति में वोटिंग के लिए तो तनातनी होती है, खींचतान होती है। राजसमंद में वोटिंग के लिए हो रही है। जो नाव, जो ये वाटर स्पोर्ट्स जिनकी बातें चल रही है अभी, जो कि बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी शुरू होने वाली है और उसके काफ़ी साजो सामान राजसमंद झील में दिखाई दे रहे हैं, सोशल मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। मगर उन सोशल मीडिया की सुर्खियों में अभी 2 दिन से एक और नया उफान आया हुआ है। वो ये है कि ये सपना तो भाजपा से पूर्व में सभापति रहे सुरेश जी पालीवाल का है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये सपना किसका। आप सपने की बात कर रहे हो तो सपना तो राजसमंद की जनता का था, जिसको पूरा करने के लिए हमने स्वर्गीय किरण जी महेश्वरी और मैं उस टाइम सभापति था, तो उस समय एक वाटर स्पोर्ट और जिप वे जो अपने अन्नपूर्णा माता से लगाकर दयाल सर जी का किला तक, उसका 48 लाख का टेंडर करा था। लेकिन फिर फॉरेस्ट विभाग की 10 फीट ज़मीन चाहिए थी, तो उसमें थोड़ा मामला अटक गया, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। फिर मैम बीमार हो गई तो वो हो नहीं पाया। उसी दरमियान में एसडीएम साहब ने मेरे को बुलाया और उन्होंने अपनी बात रखी कि इसमें झील में क्या क्या कर सकते हैं। हम दोनों की चर्चा हुई, उसमें वाटर स्पोर्ट, वाटर एक्टिविटी का उन्होंने करने के लिए बोला। तो मैंने कहा, उस समय मैम हॉस्पिटल में थी, तो थोड़े दिन का टाइम दो मेरे को। तो उन्होंने फिर बोला ठीक है। और जब मैडम किरण जी महेश्वरी स्वर्गीय हो गई तो बाद में 1 महीना भर टाइम निकल गया। उनके बाद में वापस बातचीत हुई, हमारे मीटिंग हुई, एसडीएम साहब और आयुक्त साहब भी थे। तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा रहेगा। तो मैंने भी कहा अच्छी बात है, क्योंकि जो राजसमंद ज़िले में इतनी अच्छी झील है, एशिया की दूसरे नंबर की मीठे पानी की झील है, और इसमें कुछ न कुछ करना चाहिए। जो पर्यटन बाहर से आते हैं वो नाथद्वारा दर्शन करते हैं 12 बजे, और 12 बजे के बाद से लगाकर 4 बजे का जो टाइम है वो हम यहाँ राजसमंद में उनको लाना चाहते थे। इसी दरमियान में तीनों ने मिलकर हमने टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के लिए नगर परिषद से एक लेटर निकाला, और पूर्व में जो बोर्ड था हमारा, मैं उस समय सभापति था, तो हम पास 2 के भी साइन कराए, जिसमें अशोक जी विपक्ष के नेता थे, उन्होंने भी साइन करे। और उसके बाद में 17/12 को ये एनआईटी निकाली। लेकिन थोड़े दिन बाद ही नगर परिषद के चुनाव की आचार संहिता लग गई, तो वो एनआईटी खुल नहीं पाई। और अभी जब ये नया बोर्ड बना है तो उस समय वर्क ऑर्डर दे पाए ठेकेदार को। और विशेष तौर से मैं अगर धन्यवाद देना चाहता हूँ तो पहले मेरी राजसमंद की जनता को, और दूसरा एसडीएम साहब का और मेरे आयुक्त साहब का, दोनों का विशेष इसमें सहयोग रहा और ये हुआ है। और ये तो सोशल मीडिया तो एक्चुअली मैं कम ही चलाता हूँ, तो मेरे को जानकारी थी नहीं, अभी आपके माध्यम से पता चला है। तो
मैं सारा श्रेय, मैं किसी और का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सारा श्रेय मेरे राजसमंद की जनता को देना चाहता हूँ। ये राजसमंद की जनता को तो श्रेय दे रहे हैं। जैसे एक इसमें एक पहलू तो ये आ रहा है कि भाई काफ़ी टाइम, जैसे टेंडर आपका हुआ, चलो आप बता रहे हैं कि टेंडर आपके समय में हुआ, वर्क ऑर्डर तो अभी हाल की नगर परिषद ने किया है और वर्क ऑर्डर को भी काफ़ी टाइम हो गया, और अब ये बताया जा रहा है कि विवाद उस समय हो रहा है जब ये इसके सब साजो सामान आ गए हैं, वहाँ जो व्यवस्था या तैयारियाँ जो दिखनी शुरू हो गई है। तो एक सवाल ये भी उठता है कि इतने समय तक किसी ने नहीं कहा, और अब अगर ये एक श्रेय लेने की एक चर्चा चल रही है। देखो, उन्होंने कुछ कहा होगा तो हमारे भी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी कुछ कहा होगा, क्योंकि सत्य तो यही है कि टेंडर हमारे समय हुआ और वर्क ऑर्डर इन्होंने करा है। तो जनता है, जनता ने चुना है, तो काम तो भले वो करे मैं करूं, कोई भी करे, इस राजसमंद का विकास होना जरूरी है। राजनीति उलझन में न पड़कर विकास हो, यही मैं चाहता हूं। और सबको मैं यही कहना चाहता हूं कि ठाकुर जी की नगरी का नाम पूरे हिंदुस्तान में हो, यही शुभकामना। और आपका विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोरोना काल में, मेरे को याद आया, कोरोना काल में आप जान की चिंता छोड़ते हुए राजसमंद एक्सप्रेस ने बहुत सारे मरीजों की सहायता करी है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम उस समय हॉस्पिटल में ही थे और आपको आते जाते हुए देखते थे, किसी की गरीब की पीड़ा आपने जाहिर की, तो उसकी वजह से प्रशासन ने भी और हमारी विधायक दीप्ति महेश्वरी ने भी और सब ने मिलकर, सभी ने मिलकर, मैं तो कहता हूँ पूरे जितने भी अपने यहाँ नेता हैं उन सब ने मिलकर अच्छे प्रयास करे, तो आज कोरोना दूर गया है यहाँ से, आज एक भी मरीज नहीं है। और मैं यही चाहता हूँ, जनता से यही प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़कर कि अभी तो हम सिंगल बैठे हैं साइड में, इसलिए मास्क खोल के रखा है, और भीड़ भाड़ में कहीं भी जाए, कोरोना बिल्कुल गया नहीं है अभी। और आप मास्क ज़रूर पहने, क्योंकि हम भी कोरोना सेंटर में जाते थे डबल मास्क पहने हुए, हमारे को कुछ नहीं हुआ। जब तक मास्क नहीं पहनोगे तब तक ये बीमारी हमारे यहाँ से, राजसमंद से जाएगी नहीं। हाथ जोड़ से निवेदन है कि मास्क से ज़रूर पहलें। जय हिंद, जय भारत। मास्क की बात कही है, पर एक सवाल और उस विषय पे अपन ले लेते हैं। हालांकि सबसे पहले धन्यवाद, आपने हमारी तारीफ़ की, मगर सवाल तक उससे पहले मेरा, क्योंकि ये चर्चा कोरोना की आई, तो ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि वास्तविक तौर पर अगर राजसमंद में इस कोरोना काल में किसी एक व्यक्ति ने बड़े ही भयंकर तरीके से, बड़े ही जोरदार तरीके से धरातल पर उतरकर जनता की सेवा की है, तो वो यकीनन सुरेश जी पालीवाल होते हैं। तो उसके लिए निसंदेह आपकी तारीफ़ है, और उस पर हम कोशिश करेंगे कि एक एपिसोड अलग से लेकर आए। मगर आज जब ये चर्चा ये हो रही है, तो एक सवाल हल्के फुल्के तरीके से कि आपका सपना था, अब आपने कहा टेंडर हुआ और अशोक जी उसको पूरा कर रहे हैं, एक तरीके से साकार कर रहे हैं उस टेंडर को कार्य योजना में बदल कर, तो ये पूरा कैसा? क्योंकि राजनीति का हालांकि काफ़ी चीज़ें रही है, मगर यूँ हम बड़े परिदृश्य में देखते थे तो सुरेश जी और अशोक जी एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे तरीके से मिलते थे। आपके वक्त नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, तब आपके नेता प्रतिपक्ष आपके सपने को पूरा कर रहे हैं। देखो, सपना मैं पहले कह चुका हूँ, सपना तो राजसमंद की जनता का है, मेरा नहीं है। किसी कार्यकर्ता ने लिख दिया है तो मेरा नहीं, वो सब राजसमंद की जनता का है। जनता ने मेरे को चुना है इस सपनों को देखने के लिए और उसको साकार करने के लिए, वही हम लोग कर रहे हैं। और अशोक जी करें तो भी वही बात है, जनता का काम है, और मैंने किया वो भी जनता का काम है। लेकिन कोई ऐसा हो जाता है कहीं कहीं एक ही तरफ खींचता है, तो फिर देखो कोई न कोई जनता तो बोलेगी। तो ये थे सुरेश जी पालीवाल। इनके सरलतम स्वभाव का मैं हमेशा से बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ, और यकीनन जो ये अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये प्लेटफॉर्म हिचकोले ले रहा है, मगर अच्छा लगा इनको सुनकर कि राजनीति ने इतने गंभीर हिचकोले नहीं लिए, और उन्होंने बहुत क्लियर शब्दों में कहा कि ये सपना राजसमंद की जनता का है और कोशिश करनी चाहिए कि ये सपने साकार हो। इसके बाद हमने राजसमंद के वर्तमान सभापति अशोक जी टांक से भी बात की। सुनिए वो क्या कहते हैं, फिर हम पूरे इस मुद्दे को देखते हैं किस प्रकार से क्या हो रहा है। पहले मेडिकल कॉलेज, फिर ये स्टेडियम,
अभी बीच में जो गोमती से लेकर ब्यावर तक की सड़क, और अब हमारा ये वाटर स्पोर्ट्स, राजसमंद में एक परंपरा बन गई है कि कोई भी विषय आएगा तो भाजपा कांग्रेस दोनों उस पर आमने सामने ये जरूर होंगे कि ये हमारा सपना। वाटर स्पोर्ट्स ये किसका सपना? ये नाव चुनाव के बाद जब ये राजसमंद की इस झील में तैरने वाली है, ये सपना किसका? वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर राजसमंद की जनता का सपना है और राजसमंद की जनता को इसका श्रेय जाता है उपखंड अधिकारी महोदय IAS सुशील कुमार जी की लगन मेहनत से ये सपना साकार होने जा रहा है। इसमें जैसे हमारी सुरेश जी पालीवाल जो पूर्व चेयरमैन, उनसे भी बात हुई, वो कह रहे हैं कि मेरे टाइम में ये टेंडर हो गया था पर बाद में आचार संहिता लग गई और हम कर नहीं पाए। अगर मैं किसी राजनीतिक मतभेद में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ राजसमंद के विकास को प्राथमिकता से देखना चाहता हूँ और मैं राजसमंद के विकास में सभी भागीदार बने और सांसद महोदया, विधायक महोदय, सभी से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि राजसमंद में विकास करें और विकास में भागीदार बने और नए नए आयाम स्थापित करें विकास के। मगर तो ये सोशल मीडिया की खींचतान है, ये ऐसा लगा है कि राजसमंद की अब राजनीतिक उठापटक इस विषय में बहुत ज़्यादा हो रही है और कई बार हमको डर लगता है कि इस कारण से कोई अच्छा प्रोजेक्ट, कोई अच्छी योजना हमारे हाथों से ना चली जाए। पहले एक मेडिकल कॉलेज के रूप में हम ये परिणाम भी देख चुके हैं। हालांकि एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि आप भी कह रहे हैं कि राजसमंद की जनता का सपना है। कल सुरेश जी से जब मिला तो उन्होंने भी यही कहा कि ये राजसमंद की जनता का सपना है। तो सुरेश जी का एक कोई श्रेय आपकी तरफ से बनता है कि भाई पूर्व सभापति को वर्तमान सभापति किस प्रकार से इस योजना में देखते हैं? राजस्थान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी साहब, UDH मंत्री शांति धारीवाल जी साहब, रघु जी शर्मा, उदयलाल जी आंना साहब, सभी जब राजसमंद पधारे थे, जनसंवाद कार्यक्रम में भी घोषणा, मैनिफेस्टो में घोषणा हुई थी कि राजसमंद में वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर प्रारंभ होने वाला है। और पूर्व सभापति महोदय सुरेश जी पालीवाल का भी, क्योंकि रोल तो रहा होगा क्योंकि वो भी सभापति थे, लेकिन वो उस सपने को साकार नहीं कर पाए, तो वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं भी उनके सपने को साकार करूंगा। लेकिन इसका श्रेय राजसमंद की जनता को जाता है जिन्होंने ये सपना सजोया और मुझे राजसमंद सभापति बनाया। अब अगर मैं जैसे वाटर स्पोर्ट्स को लेकर अपन बात करें, अब हम राजसमंद की एक, ये मत समझिएगा कोई पत्रकारिता या कैसा कोई राजनीतिक सवाल, राजसमंद की जनता का एक मन की एक थोड़ी सी जिज्ञासा ये है कि ये जो अभी थोड़ा थोड़ा हमको वहाँ दिखने लगा है जहाँ वाटर बोट और ये चल रही है, तो इसमें और क्या क्या चीज़ें आने वाली है और ये कब से राजसमंद के लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए शुरू हो जाएगा? राजसमंद की जनता में बहुत ही उत्साह है कि वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर प्रारंभ हो। माननीय SDM साहब IAS सुशील कुमार जी, जिला कलेक्टर महोदय अरविंद जी पोसवाल साहब, जिला प्रशासन, नगर परिषद प्रशासन, सभी की मिलकर ये कार्य योजना बनाई, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वाटर स्पोर्ट एडवेंचर के कुछ नए आयाम स्थापित होंगे जो पूर्व में नहीं हो पाए, उसमें और बढ़ोतरी करके नए कार्य कराए जाएंगे और जिसमें बनाना बोट, स्पीड बोट, कैफेटेरिया, जिम, साइकिलिंग, बच्चों के साइकिलिंग, बैलून आदि कई नए कार्य प्रारंभ होंगे। वो आपको शीघ्र ही राजसमंद झील में नजर आएंगे। ये कब तक शुरू हो जाएगी ये दर्शकों के लिए, पर्यटकों के लिए? ये दर्शकों के लिए इसी माह में प्रारंभ करने की योजना है। जब भी ऊपर राजस्थान सरकार का माननीय UDH मंत्री शांति धारीवाल जी का जब आदेश आ जाएगा कि वो कब समय दे रहे हैं उद्घाटन के लिए, तब इसकी योजना को मूर्त रूप देकर उद्घाटन करा दिया जाएगा। तो अब आखिर में एक सवाल मैं आपसे सीधा सीधा पूछ लेता हूं कि राजसमंद नगर परिषद का अगला सपना ऐसा कौन सा है जो साकार होने जा रहा है, ताकि हम आज जनता को बता दें कि ये अगली योजना है, ताकि आगे ये लड़ाई वापस देखने को नहीं मिले? राजसमंद की जनता का सपना जो भी होगा उसको पूरा किया जाएगा।
सपना ये है कि राजसमंद में दयाल साहब पहाड़ी तीर्थ पर एक जंपिंग झूला बनाया जा रहा है। वहीं स्थित पास में एक झरना जो कि बाहर से आने वाले की नज़र उस पर जाए कि वाकई में इस पहाड़ी पर नया झरना लगा है, और एक पात्र निर्माण करना चाह रहे हैं। सलूस रोड से लगा के घेवर माता मंदिर तक सर्पनुमा आकार का, उसकी भी तैयारी चल रही है। तो ये थे राजसमंद के सभापति अशोक जी टाक, जिन्होंने पूरी तरह से भाजपा के दावों को खारिज किया और कहा कि ये जो धरातल पर चीज़ें देखी जा रही है वो पूरी तरह से वर्तमान नगर परिषद का कार्य है। हालांकि जो सोशल मीडिया है वहाँ पर जो दोनों ही दलों के तमाम समर्थक एक दूसरे के ऊपर भयंकर तरीके से प्रहार कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम जनता को ये एहसास दिला सके कि ये काम हमने किया है। मगर अब दोनों ही सभापति को आपने सुना ना, तो उनकी दोनों ही बातों में एक लाइन बड़ी समान थी, वो ये थी कि राजसमंद की जनता का सपना है। और सुरेश जी ने कहा कि हमने भी यही कोशिश की, और अशोक जी कह रहे हैं हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि राजसमंद की जनता के सारे सपने पूरे हो। तो राजसमंद की जनता से भी राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से ये आग्रह है कि इस अनावश्यक खींचतान से इतर खुले दिल से इस वाटर स्पोर्ट्स की योजना के साकार होते हुए इससे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति जो इन चर्चाओं से निकल कर आया, जिसमें सबसे अग्रणी होते हैं राजसमंद के एसडीएम आईएएस सुशील कुमार जी, नगर परिषद आयुक्त जनार्दन जी शर्मा, पहले वाले चेयरमैन साहब सुरेश जी, वर्तमान चेयरमैन अशोक जी टाक। मतलब इन लोगों का विज़न इतना क्लियर है कि इनको कहीं कोई आग्रह पूर्वाग्रह नहीं है कि क्या स्थितियां हैं। उनका सबका सपना यही है कि ये चीज़ें धरातल पर आए, और ये धरातल पर आ चुकी है। हमें खुले मन से इनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज का एक मैंने जिक्र किया था वो एक इतनी बड़ी योजना थी जिसको हमने सिर्फ वाहवाही करने के, अपने अपने पालों में खींचने की होड़ में उस योजना को गवा दिया। कोशिश करिए कि किसी भी तरह से जो भी योजना राजसमंद के लिए आती है वो इसी प्रकार से धरातल पर मूर्त रूप देती हुई दिखाई दे, और उसका राजसमंद की जनता बिना किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह के दिल खोल कर स्वागत करें। धन्यवाद। तो ये जो राजनीतिक तमाम उठापटक हो रही है, तो हम कोशिश करते हैं कि दोनों सभापतियों के बाद हम राजसमंद की जनता से भी मिले और उनसे जाने कि वो इस तमाम राजनीतिक धमाचौकड़ी पर क्या सोचती है वाटर स्पोर्ट्स को लेकर। जो लोग यहाँ अपनी रोजी रोटी लेकर बैठे हैं, हम उनसे पूछते हैं उनके व्यूज़ क्या हैं। लो दाना ले लो, 10 रुपये का, 20 रुपये का। देखो दाना तो मारे नहीं चाहिए है, यूँ पूछना चाहिए जो पाचे नाव वावा चाल रही है तो थाना कशान लाग रही हो। अच्छो लग रही है, बढ़िया लग रही है, और आई रही पब्लिक, और हाँ बढ़िया अच्छो लग रहा है, और बढ़िया ज़्यादा बढ़ेगा। और क्या 2 रुपया की इनकम वेरी कि नहीं वेरी? हाँ वेरी 2 रुपये इनकम वेरी भाई, और था के आवाम और बढ़ेगा। ठीक है, हाँ, और आप ले जाओ तो ज़्यादा बढ़ेगा। आपका पटना मेंबर आएगा तो माँ के रौनक बनेगा, माँ का मेंबर आपके जाएगा तो अच्छी बात है। ये नावा वावा चालू वेरी है तो अना में आप कहीं इनकम में फ़र्क पड़ रही हो कि नहीं पड़ रही हो? पढ़ रहे हो, बराबर पढ़ रहे हो। और कहीं कहना चाहिए आनी मामला में आप? और तो कहीं बढ़िया लगाओ, नावा घूमवा की जो मतलब पब्लिक आएगा, हमारी रोजी रोटी मिलेगा। वाटर स्पोर्ट्स से काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो काफ़ी इफ़ेक्ट भी आए हैं अभी, और लगभग 10 से 15% कैटरिंग भी बढ़ी है, और उसकी वजह से काफ़ी हद तक लोकल का रुझान भी इस तरफ बढ़ा है। उसके अलावा टूरिस्ट का भी रुझान इस तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और ऑब्वियसली हम भी इस चीज़ को चाहते हैं कि राजसमंद प्रमोट करे इस चीज़ को, और राजसमंद के प्रशासन भी इस चीज़ को प्रमोट करे तो डेफिनेटली इसका एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है। हमारा सबका तो यही मानना है, और उससे कैटरिंग अभी करंट में जो है 15 से 20% कैटरिंग प्लस हम भी देख रहे हैं इस चीज़ के लिए। ये वाटर स्पोर्ट जो हमारे यहाँ पे बन रहा है राजसमंद में, इससे हमारे राजसमंद की बहुत उन्नति होगी, और राजसमंद के लिए पर्यटन स्थल भी जैसे बहुत कमी है, तो उसके हिसाब से नोचो की पाल पर जो ये बन रहा है, तो नोचो की बहुत इतिहास में बहुत फेमस है, और इसको और आगे फेमस करने के लिए ये वाटर स्पोर्ट बहुत बड़ा योगदान देगा। और यहाँ के बच्चे और युवाओं को, खास करके युवाओं के लिए यहाँ पे बहुत सारे रोजगार भी मिलेंगे, और युवा यहाँ पे बहुत मज़े भी कर सकते हैं। राजसमंद के लिए बहुत अच्छी खबर है कि यहाँ पे राजसमंद झील में
वाटर स्पोर्ट्स शुरू होने जा रहे हैं जल्दी। यहाँ पे स्पीड बोट और वाटर स्कूटर वगैरह सब आने वाले हैं और ये बहुत लंबे समय से मैं भी इंतज़ार कर रहा था और राजसमंद के सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे इतनी विश्व प्रसिद्ध झील होने के बावजूद ऐसा कोई टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कोई भी ऐसी वाटर स्पोर्ट्स नहीं थे। लेकिन अब ये आज और कल की न्यूज़ में हमने देखा था कि ये सब वाटर स्पोर्ट्स शुरू होने जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा कदम है। राजसमंद झील की जो सौंदर्यता है उसका और विकास करने का ये कार्य बहुत अच्छा है। इससे पर्यटक का भी यहाँ पे आवागमन ज़्यादा अत्यधिक बढ़ जाएगा और झील की सुंदरता को भी एक अलग दृष्टि से देखा जा सकता है। यहाँ पे साइकिलिंग और ये राजसमंद जी ये नौचों की पाल बहुत अच्छी है, यहाँ पे मछली है और आपके नाव वगैरह चल रही है तो प्रदूषण भी फैलेगा, कुछ मछली भी मरेगी। ये राजसमंद के लिए बहुत अच्छा। आज ये अखबार में जब पढ़ा हमने तो स्पेशली हम इसको देखने के लिए ही है कि अपने राजसमंद के लिए प्रोग्रेस हो रहा है, बहुत ही अच्छा। भविष्य में यही सोच रही हूँ कि आगे भी अपना राजसमंद इसी तरह विकास करता रहे। राजसमंद झील के किनारे टूरिस्ट स्पोर्ट्स के लिए वाटर स्पोर्ट्स बहुत अच्छी गतिविधियाँ है। इससे यहाँ का पर्यटन भी बढ़ेगा और राजसमंद वासियों के लिए पर्यटन के हिसाब से और जॉब्स भी अवेलेबल होगी और कारोबार भी उत्पन्न होगा। राजसमंद में शुरू होने जा रही वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों की स्पेशल रिपोर्ट के बाद अब हम चलते हैं आज के कोरोना आंकड़ों की ओर। राजसमंद में आज 2 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। यह दोनों केस आमेट ब्लॉक से हैं तथा खुशी की बात यह है कि आज रिकवरी हुई है 3 एवं मौतों का आंकड़ा है 0। कोरोना आंकड़ों के बाद अपन चलते हैं सवाल जवाब की ओर। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि ये जो नौचों की पाल है, यहाँ पर एक फ़िल्म की शूटिंग हुई थी जिसमें फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र मुख्य किरदार में थे। आपको उस फिल्म का नाम बताना था, तो उस प्रश्न का जवाब होता है कुंदन। और सबसे पहले हमें यह जवाब भेजा है गौरव जी खींची ने। गौरव जी खींची ने भी तीसरी बार प्रश्नों का उत्तर दिया है। गौरव जी खींची भी अब दूसरों के साथ इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं और आपको बता दें कि इस महीने के एंड तक जो सबसे ज़्यादा प्रश्नों के जवाब देगा उन्हें राजसमंद एक्सप्रेस की ओर से एक अच्छा गिफ्ट दिया जाएगा। लीजिए अब आते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा है, आप सभी जानते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी का पाटोत्सव किस माह की किस तिथि को मनाया जाता है? एक बार आप पुनः सवाल सुनिए। प्रभु श्रीनाथ जी का पाटोत्सव किस माह की किस तिथि को मनाया जाता है? आप अपने जवाब नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए राजसमंद एक्सप्रेस। धन्यवाद।